जय श्री राम। यदि आप भी किसी गुस्सैल व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और आपके लिए व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये यकीन मानिए आप नरक में वास कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज गुस्सा है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आपको गुस्सा आता है उस समय आप 5 मिनट के लिए रुक जाइए, कुछ भी बोलने के पहले 5 मिनट धैर्य रखिए। यदि ये कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए आपका लिया गया कोई भी फैसला समाज को, परिवार को या कि आपको खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जरूर आपको पसंद आएगी, ये मेरी उम्मीद है। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत गरीब था। अब गरीबी एक ऐसी चीज होती है जो सभी समस्याओं की जड़ होती है। गरीबों के पास सारी समस्याएं होती हैं। वो परिवार में माता पिता और एक बेटा था और बेटे की नई नई शादी हुई थी। सभी चारों शहर में रहते थे। एक दिन डिस्कशन, और उसी वजह से, गरीबी वजह से उनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता था। बता ही चुका हूं कि गरीबी जो है सभी समस्याओं की जननी है ना। तो क्लेश बना रहता था। इसी दरमियान उनका जो बेटा था, नवविवाहित था, उसने ये चीज डिसाइड किया कि मैं भी विदेश जाऊंगा, विदेश से कुछ धन अर्जित करूंगा जिससे मेरे परिवार की समस्याएं दूर हो सकेंगी। ऐसा सोचता है और अपनी धर्मपत्नी को आकर बताता है। उसकी धर्मपत्नी उसमें सहयोगी बनती है और इस बात को मान जाती है, ठीक है आप जाइए और धन एकत्रित करके लाइए। ऐसा ही वो करता है और एक देश चला जाता है। अपना शहर छोड़ के, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में फॉरेन चला जाता है। फॉरेन जाने के बाद वो कमाने में व्यस्त हो जाता है, काफी सारा धन अर्जित करता है। इसी दरमियान उसके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है और समय बीतता जाता है। लगभग 15 से 20 साल समय बीत चुका होता है। और जब वो एक घर छोड़ा था उस समय उसकी जो धर्मपत्नी थी वो गर्भवती थी। अब उस व्यक्ति को घर की याद आती है और काफी सारा धन कमा चुका था। वो सोचा कि अब तो इतना जब लेके जाऊंगा घर पे और घर जा करके वहां पे कोई व्यापार चालू कर लूंगा। बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था वो। अब विदेश में क्यों रहना, अब जाके अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ समय बिताऊंगा। यह डिसाइड करके वो एक घर की ओर प्रस्थान करता है। दूर देश था और जहाज में बैठता है वो। जहाज में बैठते ही एक संत मिल जाते हैं उसको। संत काफी निराश थे। तो वह जो व्यापारी था, अब काफी सारा धन कमाया था, वो बड़ा व्यापारी बन चुका था। तो संत निराश देखा तो उसने संत से निराशा का कारण पूछा। संत ने कहा कि क्या बताएं बेटा, मैं ज्ञान बेचता हूँ और सुबह से आज बेच रहा हूँ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, कोई खरीदे नहीं मेरा ज्ञान। उसने व्यापारी के मन में एक बात सोची कि मैं इसी देश में रहा, ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ से मैंने इतना धन कमाया, तो यहाँ का व्यक्ति है, संत है जो काफी निराश है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। उसने संत से कहा कि महाराज आप हमें बताइए, आप अपना ज्ञान कितने में देंगे। तो बोला कि, संत ने बोला कि ज्ञान मेरा महंगा है और मैं सिर्फ 1 लाइन का ज्ञान दूंगा और उस ज्ञान के बदले आपसे 500 सोने के सिक्के लूंगा। उसने कहा कि चलो इतना कमाया है, 500 हो सकता है कोई काम आ जाए, ये ज्ञान की बात। कमाया तो इसी देश में है, इसी देश को समर्पित कर दिया जाता है।
वह जब व्यापारी से संत से ज्ञान पैसा दिया और ज्ञान मांगा, उस समय वो संत ने कहा कि बेटा, जब आपको गुस्सा आए तो आप 5 मिनट मौन रहिए और उस दरमियान ये सोचिए कि जो आप फैसला लेने जा रहे हैं उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और उसका शुभ और अशुभ दोनों फल कैसा होगा, ये सोच 5 मिनट के अंदर सोचिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। उसने कहा इतनी सी बात, चलो कोई काम, कभी शायद काम आ जाए। और 500 कॉइन दे देता है सोने के, और वो चीजें लेके चल देता है घर साइड। अब काफी सारा बड़ा आदमी बन चुका था, कार्ड वोट थे घर में, घर आया, सोचा कि अब उसको ये पता चल गया था कि जो उसकी पत्नी माता पिता हैं वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। ये चीज उसको पता चल गया था। उसने सोचा चलो अब जो होना था तो हो गया, अब इतने दिनों बाद आया हूँ, पत्नी को सरप्राइज देता हूँ। वो क्या किया कि पत्नी को सरप्राइज देने के लिए रात का प्लान बनाया। अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे, घर में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, उनको सब चीजें बताई कि आज मैं पत्नी को अपनी सरप्राइज देने वाला हूँ। तो रात हुई, रात को पत्नी के कमरे में प्रवेश किया वो, और जैसे प्रवेश किया उस समय पत्नी सो रही थी और पत्नी के बगल में एक लड़का सो रहा था, ऐसा उसको लगा उस व्यापारी को। तो जैसे ही उसने देखा कि कोई, मैं इतने इनके लिए, पत्नी के लिए बाहर था, कमा रहा था, इतने धन एकत्रित किए, अपने माता पिता को खो दिया, कितनी सारी समस्याएं झेली, उसके बाद भी ये पत्नी यहाँ तो गुलछर्रे उड़ा रही, किसी और लड़के के साथ सो रही है। ये देखा उसने, और देख करके उसको गुस्सा आई। उसने फटाक से तलवार निकाली और तलवार से पत्नी का सर कलम करने ही चला था कि उसको उस महात्मा की बात याद आ गई कि जब भी गुस्सा आए तो 5 मिनट आप रुक जाइए। गुस्सा तो आई थी, अब जब 5 मिनट रुकी तो उस तलवार पीछे कुछ जो एंगल रहा होगा, एंगल में कुछ सामान लटका रहा होगा, उसमें तलवार लगी और सामान नीचे गिर गया। आवाज आई, आवाज आते ही पत्नी फटक से उठ गई और जैसे ही पति को देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोली स्वामी प्रणाम, जो भी प्रणाम किया। उसी दौरान पति तो बिल्कुल लाल था, कहेगा स्वामी तुम तो यहाँ वो कर रही हो, और आवाज दी कि बेटा आओ, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके प्रणाम करो। अब यहाँ पे सोचने की बात, जैसे ही वो वहां पे आवाज दी और बेटा आया तो उसके जो सर की पगड़ी थी वो गिर गई, और जैसे ही सर की पगड़ी गिरती है बाल खुल जाते हैं, और लड़का नहीं लड़की थी। ये जब वो देखा तो उसके आंखें फटी की फटे रह गई। फिर पत्नी ने समझाया कि स्वामी आपके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, आप विदेश में थे और मैं अकेली थी, और आपके जाने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था जो ये सामने बैठी हुई है। मैंने इसकी परवरिश ऐसी की कि इसको बेटा बना के रखा। समाज के सामने मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये लड़का नहीं लड़की है, और सारे इसके जो आचरण थे तो लड़कों जैसे करवाए, क्योंकि बिना बाप की जो बेटी होती है उस पर समाज की कुदृष्टि रहती है। और इस तरह से मैंने परवरिश की। और जब ये बात उस पति ने, उस व्यापारी ने सुनी, फिर उसके जब महात्मा की बात याद आई, बोला कि वाकई में ज्ञान इतना महंगा है कि सब कोई नहीं खरीद सकता। तो इस कहानी का मतलब ये है कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। सोचिए 500 कॉइन में उसने अपनी पत्नी की जिंदगी खरीद ली एक तरह की। यदि वो 500 कॉइन में वो ज्ञान की बात नहीं खरीदा होता, अपनी पत्नी को मार दिया होता। इसीलिए मैं शुरू में ही कहा था
कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, तो आप नरक में वास कर रहे हैं। वो कभी भी आपको मार सकता है, ऐसी ऐसी पीड़ा दे सकता है जिसका कोई निवारण नहीं होता। तो हमेशा जहां पे भी आपको ज्ञान की बातें मिले, कोशिश करिए आप भी गुस्सा छोड़िए, आप भी क्रोध का परित्याग कीजिए, और आपके आसपास जितने भी लोग हों उनमें से ये संकल्प लीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को आप क्रोध मुक्त करवाएंगे। जय श्री राम।